हमारे वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर हैं, हमारे मित्र भी, हमारे शिष्यवत भी हैं, गुरु भाई भी हैं। साधुता के नाते जगतगुरु ब्रह्म भद्राचार्य जी के शिष्य वो हमारे मित्र हैं, तो हमारे भी मित्र और शिष्य हुए। और जैसा काम कर रहा है वो सारे देश के मित्र हैं, सारे देश के श्रद्धालु उनके साथ लगने चाहिए, हम सबके श्रद्धालु और मान्य हैं। हमारा हिंदू समाज आज कहता है, हमारा मीडिया भी कहता है कि उनकी आलोचना हो रही है। अरे आलोचना तो वो करते हैं जिनके पेट का पानी नहीं पच रहा, जिनको ये लगता है कि हिंदू समाज का वोट इकट्ठा हो रहा है, हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है। अब चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार का वो शिक्षा मंत्री हो, ये सब डूबने वाले हैं। इन्होंने रामायण का अपमान किया, रामायण के पन्ने फाड़े हैं और भगवान इनको ऐसा फाड़ेगा, इनको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, बूंद बूंद पानी को तरसेंगे। ये हमारा श्राप है, ये रामचरितमानस का श्राप है। आपको बता देता हूं, आज जन को, हर हिंदू जन को, जन समाज को बागेश्वर धाम के जो आचार्य पीठाधीश्वर वीरेंद्र जी कह रहे हैं, सब एक हो जाओ, साधु समाज उनके साथ है, सारे अखाड़े उनके साथ है। मैं एक अखाड़े का हेड हूं और अखिल भारतीय साधु समाज का जो खड़ा प्रत्येक होता है उसकी संत समिति बनी हुई है, उसका भी हेड हूं, विश्व हिंदू संत समिति का भी हेड हूं, अखिल भारतीय गोरक्षा समिति का हेड हूं और 66 का आंदोलन भी मैंने किया, दरी कांड बना भी पकड़ा, राम जन्मभूमि की स्थापना में भी मेरा ही हाथ है। अशोक सिंघल जैसों को मैं निकाल के लाया हूं। आज आवश्यकता है और धीरेन्द्र शास्त्री को जो सुरक्षा देने की, क्यों? अरे एक उग्रवादी हो जाता उसको तुम सुरक्षा देते हो, एक एमएलए हो जाता उसको सुरक्षा देते हो, हिंदू समाज के टैक्स बर्बाद करते हो। साथ साथ आज जबकि हिंदू समाज के नाम से देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राज्य की स्थापना करनी है, हिंदू को एकत्र करना है, सनातन हिंदू धर्म की स्थापना करनी है, ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसा कहने वाले के साथ 20 लाख की पब्लिक एक पंडाल में बैठी होती है। हमारे बागेश्वर धाम के सेवक पब्लिक को संभालते हैं, परंतु वहां कोई हादसा हो जाए तो उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, पब्लिक को भगदड़ हो जाए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई मिलिट्री पुलिस नहीं है। हनुमान जी बागेश्वर धाम वाले वो सबकी सुरक्षा करते हैं, वो सबकी दुखों को हरते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं और कहते हैं अधर्मी लोग, दुराचारी लोग, पापाचारी लोग जो हमारी बहू बेटी को ले जाते हैं, धर्मांतर कराते हैं, हमारी बहू बेटी हमारे घर में रहती है तो हम कहते हैं हम एक तो दो करेंगे, हम हमारे हो, हम दो हमारे दो, हमको इस देश में रहने दो, चाहे ना रहने दो, कहाँ मरोगे जाके, अकेला समुद्र बचा तुम्हारे लिए, दूसरा कोई हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान में जाओगे, विदेशों में जाओगे, मुस्लिम कंट्री में जाओगे मारो, इसलिए अच्छा है जाके समुद्र में डूब जाओ, क्योंकि तुम्हें हिंदू समाज नहीं चाहिए, तुम्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तुम्हें सनातन हिंदू धर्म नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र की, हिंदू समाज की, सनातन हिंदू धर्म की, इस देश में रहना होगा, इस देश में रहना होगा, इस देश में रहना होगा तो हिंदू हिंदू कहना होगा, इस देश में रहना होगा, इस देश में रहना होगा, हिंदू हिंदू कहना होगा। आपको बंधुओं ये जानकारी दे दूं, हमारी बहू बेटी को उठा के ले जाते हैं धोखे से,
कोई तिलक लगा के आता है, कोई पैसे बांटता हुआ फेंकता हुआ जाता है। बहू बेटी को जो हिंदू नाम से आते हैं उसको अब अपहरण कर ले जाते हैं, सील हरण करते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ तो जो बच्चे पैदा करती है बहू बेटी, हिंदू समाज जो है अपने परिवार को सीमित कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारी मफिन जाती है, हमारी बहू बेटी जाती है, 15-18 बच्चे पैदा करती है और उनको बेधर्मी बना देते हैं। बेधर्मी बना के उसी की द्वारा हमारे समाज को फिर तोड़ने का काम करते हैं। विदेशियों से, अरब देशों से पेट्रो डॉलर आता है, वो पेट्रो डॉलर के माध्यम से हमारे हिंदू समाज का परिवर्तन करते हैं। इसलिए पेट पर, छातियों पर सांप लौट रहे हैं। अरे ये धीरेन्द्र शास्त्री कहां से पैदा हो गया, ये बागेश्वर धाम कहां से प्रकट हो गया है? जो देश के लोगों को, हिंदू समाज को जोड़ रहा है, सनातन धर्म को जोड़ रहा है, साधु समाज को जोड़ रहा है। सारे हिंदू समाज के लोग, सारे साधु, सभी अखाड़े, मैं अखाड़े से हूं। और ये भी बता दूं, कोई भी हमारा हिंदूवादी जो है वो हमारे हिंदू मानवीयों की रक्षा नहीं करना चाहता, वो हिंदू नहीं कहलाता। हमारे मठ, मंदिर, बहू बेटी, घोड़े, साधु संत, वेद, शास्त्र, पुराण, इन मानवीयों को जो नुकसान पहुंचाता है उसका क्या करना चाहिए? अरे राष्ट्रद्रोह घोषित कर तो फांसी पर लटका देना चाहिए। और दूसरी सजा है, फांसी में देर लगेगी। राजू चौक पर सामूहिक तौर से चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, शिक्षा मंत्री बिहार हो, अखिलेश हो, इन सारे राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्र से निकालो और बॉर्डर पर खड़े करके आज बताइए, एमएलए को सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देना चाहिए? तुम्हारा देश का पैसा बर्बाद होता है। एमएलए एमपी को पेंशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्यों? तुम्हारे देश का पैसा बर्बाद होता है क्योंकि उनको तनख्वाह तो मिल ही रही है। 4 बार एमपी बनता है, 4 बार की पेंशन बन जाती है, गलत है। और भूतपूर्व हो जाते हैं, मरे तो नहीं, भूत हो गए, भूत हो गए, फिर भी उनके पीछे देश सुरक्षा लगी हुई है। आपके देश का टैक्स उनके पीछे लग रहा है और समाज के लिए, देश के लिए कुछ दे नहीं रहे, बेमनस्ता दे रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, हिंदू समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं। और जो देश को जोड़ता है, सनातन हिंदू धर्म को जोड़ता है, अरे हिंदू समाज का झंडा सुन लीजिए हिंदू समाज वालों, और मीडिया भी सुन ले। मैं 5 सूत्र देता हूं हमारे हिंदू समाज के, झंडा, झंडा, प्रेस, प्रोपोगंडा और माइंड, ये हिंदू समाज के हैं। झंडे में झंडा ऐसा होना चाहिए, झंडा निकालो, झंडे से उसकी खबर ले लो, झंडे का काम हो गया। प्रेस, प्रेस के सामने सटीक बात रखना चाहिए जो देश समाज के हित में हो। 2, झंडा, झंडा, प्रेस, प्रोपोगंडा, और जो प्रोपोगंडा करते हैं उसकी जगह फैक्ट रखने चाहिए और प्रोपोगंडा वाले को खबर लेना चाहिए। 4, और मंच, विरोधी का यदि मंच लगा है, अपना डंडा लेके चलो और अपना झंडा लेके चलो, अपनी बात कहो और चलते बनो। इसको कहते हैं डंडा, झंडा, प्रेस, प्रोपोगंडा। ये 5 सूत्र सनातन हिंदू धर्म के हैं और जो हिंदू समाज को जोड़ता है, वो समाज को जोड़ता है, वो देश को जोड़ता है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
जो हमारे बागेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर हैं। मैं एक बार नहीं अनेक बार गया हूं, यहाँ दिल्ली में भी उनके साथ रहा हूं, अनेकों बार हवाई जहाज से आना जाना साथ होता है। इस वक्त बात कर लेता हूं और वो देश को जोड़ रहे हैं। उनकी सभा में 20-20 लाख आदमी होता है। हमारा हिंदू समाज का सभी जाति के हरि के भजे सो हरि का होए। जो हरिजन कहते हैं, हरिजनों का अपमान करते हैं, रामायण अपमान करती नहीं करती। जो यत्र नारी पूजन थे तत्र रमन्ते देवता, हमारा शास्त्र ये कहता है, हमारा साधु ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है। इसलिए जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, देश को एक करना चाहते हैं, सनातन धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, हिंदू समाज से एक हो जाएगा। विदेशियों की आंख नहीं उठेगी, अंगली उठाई जाएगी और जो कोई आक्रमण करेगा उसको आक्रमण से जवाब दिया जाएगा उसी की तरह से। और जब हमारा एक हो जाएगा सनातन हिंदू धर्म, हमारे हिंदू समाज वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ आदि समाज अखाड़े हर जाति उनके साथ है। यहाँ तक जो राष्ट्रवादी जो हिंदूवादी मुसलमान है वो भी उनके साथ है। ऐसा करने वाले को जैद सुरक्षा देनी चाहिए कि इन मैनों को देनी चाहिए, बोलो देना चाहिए। बागेश्वर धाम पीठाधीशों को जैद सुरक्षा हो, पीठाधीशों वीरेंद्र जी की, वीरेंद्र शास्त्री की, वीरेंद्र शास्त्री की, बागेश्वर धाम की, हनुमान की, श्री राम की। अब देखिए आपने सबने जयकारे लगाए, आज की मीडिया भी दिखाएगी। एक बाबा आया था महामंडलेश्वर स्वामी भक्तरी, उसने बहुत जहर उगला था, हिंदू समाज के नाम पर बात करते करते भगाने की बात की थी, भगाने की बात की थी, बेधर्मियों को हटाने की बात की थी, सबको फांसी पर चढ़ाने की बात की थी, रात दो लगा के उनको चौराहे पर बात की थी। अब ये बेधर्मियों के पेट में सांप घुसेगा और अंदर अंदर उनको देगा, ये अपने आप जाएंगे, फिर बाद में निकलेंगे बिल में से कुछ तो कहेंगे ये मीडिया में कौन बोल गया बागेश्वर धाम के लिए, ये कौन बोल गया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के लिए। मैं आज का नहीं हूं, ऐसे जंतर मंतर पर लाख बार मैंने यहाँ पर सभाएं की होगी, कम से कम 1 लाख बार। 7 नवंबर 1966 से लेकर 8 साल की अवस्था से संत हूँ और तब से इस काम को गोरक्षा के हिंदू धर्म के काम को कर रहा हूँ। यूएनओ में भी घोषित कर आया हूँ इस बात को, यूएनओ की कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है मैंने अमेरिका में। इसलिए आज वो हमारा शेर है, वीरेंद्र शास्त्री कौन है, वो हमारा शेर है, सनातन हिंदू धर्म का शेर है, हिंदू समाज का शेर है। ऐसा आज हम नहीं कह रहे, समाज कह रहा है। हम किसी को निमंत्रण देने नहीं जाते, हम किसी को बुलाने नहीं जाते। अरे हनुमान जी कहते हैं आ जाओ बेटा, मेरा लंगोट घूमने लगा, मेरा गदा घूमने लगा है और पूछ बाद में घूम आएगी। ये जो कहते हैं मैं बाद में घुमाऊंगा, बाद में लंका, इसलिए लंका पहले सब एक हो जाओ। अभी तो हनुमान जी की गदा ही पड़ेगी। अरे हनुमान जी गए लंका में तो राम जी ने पूछा ये किसने जला दी? जन जन में राम रम रहा है, जन जन में हनुमान रम रहा है। हनुमान से अलग जो होगा वो मारा जाएगा। हमने हिंदू समाज में धर्मी मारेगा, जो गाय को खाते हैं वो तुम्हें काटेगा। 36 करोड़ देवता गाय में बात करते हैं और सूर्योदय से पूर्व 1.5 लाख गोवंश का वध कर दिया जाता है विधर्मी, और गाय को खा जाते हैं। जितना हमारे सारे देवता बात करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म की मान्य है, ये अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है,
हमारे वो लैब है, रोगों का निदान करने की लैब है गौ माता है। इसी तरह से हनुमान जी रोगों का निदान करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम रामचरितमानस का जिन्होंने अपमान किया, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश के साथी, शिक्षा मंत्री बिहार और मुख्यमंत्री बिहार, वो भी उसमें सम्मिलित हो गया है। उसके द्वारा कोई विरोध नहीं आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इनको वोट की राजनीति करनी है। समाज को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, तोड़ो बांटो राज्य करो। उन्होंने कहा अरे भाई तुम कब, जब तुम सम्मान अरे तुम्हारे पास क्या है जो इतनी सी चाय है जो सब्जी काटते हो, वो वाला रखो। क्यों क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र का संतुलन बनाते चलो। अरे जो धर्म को आता है, हिंदू बहुएती को काटता है, हमारे समाज को काटता है, अरे हमारे शास्त्रों को फाड़ने बांटने आता है, अपमान करने आता है। भैया माइक नीचे, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह की घोषणा करके बॉर्डर पर खड़ा करके हमारी बहु बेटी को जो ले जाता है उसको चौराहे करो। इसलिए हमारे ग्रंथों की, हमारे रामचरितमानस की जो अपमान करने वाला है उसको हिंदू समाज और सरकार से मेरी मांग, ये मेरा प्रस्ताव, सार्वजनिक प्रस्ताव। अरे बात और कह देता हूं, भगवान शंकर, एक बात और कह देता हूं, जो रामचरित की बात करते हैं कि ये हरिजनों का अपमान करते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ तो कहा है, हमारे यहाँ तो विदुषियां हुई हैं, हमारे यहाँ तो पंचकन्याएं हैं, और भगवान शंकर के यहाँ पर रामायणों को रखा गया, ग्रंथों को रखा गया, शास्त्रों को रखा गया। रामचरितमानस ऊपर आ गया, भगवान शंकर ने रामचरितमानस को ऊपर निकाल लिया। और उस रामचरितमानस का जो अपमान करता है, ऐसे व्यक्तियों को जेल में ठूसो, देशद्रोह का केस लगाओ, इनकी गिरफ्तारी अवलंब होनी चाहिए। साथ साथ रामचरितमानस को हिंदू समाज का, राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए, होना चाहिए। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो। वीरेंद्र शास्त्री को जेट सुरक्षा हो, वीरेंद्र शास्त्री को जेट सुरक्षा हो। और किसी को कोई शंका हो, मीडिया वालों को, समाज के लोगों को, कोई मेरे से उत्तर चाहता हो, मैं यही मंच से उत्तर देने को तैयार हूं। कोई भी विश्व की कोई समस्या कह रहे हैं, वो जो है ढोंग करते हैं, कोई शक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, हनुमान जी का कुछ नहीं है, मैं उस देने के लिए तैयार खड़ा हूं। आप दूर से कहिए, मैं दूर से यहीं से बताऊं। जय श्री राम, जय श्री राम। 2 मिनट का समय देता हूं, इसके बाद मैं अपनी वाणी को, ये प्रस्ताव जो मैंने रखा है कि रामचरितमानस हिंदू राष्ट्र का ग्रंथ घोषित किया जाए, जिसको राष्ट्र ग्रंथ कहेंगे, और
गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इन बातों को आप प्रसारित करें। मीडिया के माध्यम से भी वीरेंद्र शास्त्री को सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एक साधारण चपरासी को तो सुरक्षा दे दी जाती है, परंतु जो देश का काम करते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, ये है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया था। वाल्मीकि ने राम से पहले रामचरितमानस को लिख दिया था। उसी में अवतार हुए तुलसीदास जी, वाल्मीकि के अवतार। उन्होंने रामचरित को हिंदी में अनुवाद करके पुनः लिखा। उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि भगवान शंकर और हनुमान जी ने लिखवाया। यह भी बता देना चाहता हूं। इसलिए इनके दिमाग में गोबर भर गया है, जो राष्ट्र ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, जिनके पन्ने फाड़ रहे हैं। और हमारी गौ माता, हमारी बहू बेटी, हमारे हिंदू मान बिंदु, हमारे मठ मंदिर, गौ माता, हमारे साथ, हमारे वेद शास्त्र पुराण, इनका जो अपमान करेगा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, हिंदूवादी नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। देश का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बहू बेटी का धर्मांतरण नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। छात्रों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। रामायण का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। धार्मिक स्थलों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। गौ हत्या की है, गौ माता की हत्या नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। हर हर महादेव, जय करे वीर बजरंगी, जय बागेश्वर धाम की, वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जय। पुलक्षा हो, जय सुरक्षा हो, हिंदू समाज एक हो, एक हो, राष्ट्र एक हो, एक हो, धर्म की ध्वजा हो। ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम शांति। एक शांति मेरे देश में हो, देश कहता है, एक शांति मेरे अंदर हो, एक शांति मेरे गांव, समाज और देश में हो जाए। ऐसा देश का उद्देश्य है और क्रांति का उद्देश्य भी है कि अगर नहीं होते लोग ठीक, तो क्रांति के द्वारा किया जाता थी। तो अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ। आज हमारी मीडिया में, ये हमारे देश का मीडिया है, हमारे देश का राष्ट्र और हमारे देश की राष्ट्रीय संसद, जिसमें धर्म चक्र बना हुआ है। लोकसभा स्पीकर के पीछे सुप्रीम कोर्ट में भी धर्म चक्र का चिन्ह है। और ये भारत आदि सनातन हिंदू मान बिंदु और हिंदू समाज है, आदि सनातन हिंदू राष्ट्र है। ये जगत गुरु है, जगत गुरु था, जगत गुरु रहेगा। और ये देश में हमारे साधु समाज में अनेकों समय समय पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए हैं, ऐसे साधक पैदा हुए हैं। आदि शंकराचार्य जी को ले लो, उन्होंने काली केरला से आकाश मार्ग से पद्म आसन में उड़ान भरी थी और जाकर के बद्रीनाथ में अपने शरीर को उतारा था। 35 साल की अवस्था में सनातन हिंदू धर्म की और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके गए थे। आज बीच बीच में 7 नवंबर 1966 का गोरखा आंदोलन, उसी पार्लियामेंट में जिसमें गोलियां चली थी, लाखों अवान वृद्धा वृंद, साधु संत, देश के सभी समाज के लोगों का बलिदान हुआ था गोरक्षा के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी केंद्रीय कानून बनाने के लिए।
और समय कहा गया, वेद ने कहा यदि नो गावसी यदस्वम यदि पुरुषम तुम तो शीशेन विद्यामो यथो असो अवीरा यथा नो असो वीरा। हमारे सनातन धर्म के मान बिंदुओं को, हमारी बहू बेटी को, घोड़े को, हमारे मठ मंदिरों को, हमारे देश छात्रों को, हमारे साधु संतों को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसकी बुराई करता है, उसको वेद का आदेश है। ये वेद का आदेश है, हम नहीं कहते ये वेद भगवान का आदेश है। मैं वेद का मंत्र पुनः बोलता हूं, यदि नो गामसी यदस्वम यदि पुरुषम शीशेन विद्यावो यथो नो अस्य अविरहा। और इसको पालन करना हिंदू समाज का कर्तव्य है।